तो दोस्तों गूगल ने कंफर्म कर दिया है कि इसी 19 अक्टूबर को गूगल का पिक्सल फॉल इवेंट होने जा रहा है। उसमें वो अपने तो मोस्ट अवेटेड फोन पिक्सल 6 और पिक्सल 6 प्रो लॉन्च करने वाला है। दोस्तों बहुत सारे और भी कई प्रोडक्ट गूगल लॉन्च इसमें करने वाला है। दोस्तों बहुत ही जबरदस्त ये फोन होने वाले हैं और आने दीजिए, फिर हम जरूर बताएंगे आपको इसके बारे में। और हाँ दोस्तों, समझ नहीं आता कि ये इंडिया में क्यों नहीं लॉन्च होने वाले, जबकि गूगल के जो सीईओ हैं वो इंडियन हैं। करना चाहिए। चलिए दोस्तों, इसी तरह की खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। Thumbs up this video. दोस्तों मेरा नाम है संजय नुनहेरा और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल टेक नुनहेरा। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं या अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर बजाइएगा, ताकि हमारे आने वाले वीडियोस की भी नोटिफिकेशन आपको समय पे मिल जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की भी टेक न्यूज। तो दोस्तों अगली खबर है सोनी की तरफ से। सोनी ने अपना SRS NS7 वायरलेस नेकबैंड लॉन्च कर दिया है। दोस्तों बहुत ही जबरदस्त स्पीकर के साथ ये आता है। दोस्तों सोनी ने इसमें डॉल्बी एटमॉस की भी सपोर्ट दी है और ये वर्ल्ड का पहला वायरलेस ब्लूटूथ स्पीकर है, नेकबैंड है, जो डॉल्बी एटमॉस के साथ आता है। तो दोस्तों बहुत ही जबरदस्त नेकबैंड है, पर इसका प्राइस जो है वो सुनकर आप जरूर हैरान हो जाएंगे, क्योंकि सोनी का है ऑब्वियसली क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, इसलिए प्राइस भी थोड़ा ज्यादा होता है। तो दोस्तों इसका प्राइस $300 रखा है सोनी ने, यानी कि अगर इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करें तो 25,000 रुपए के आसपास ये बैठता है। और भारत में लॉन्च होगा कि नहीं अभी ऐसी कोई कंफर्मेशन नहीं। दोस्तों ये नेकबैंड IPX4 की स्प्लैश रेसिस्टेंट रेटिंग के साथ आता है, साथ ही इसमें 12 आवर की बैटरी भी आपको मिलती है। और दोस्तों आप इसे एक स्पेशल साउंड पर्सनलाइजर ऐप के जरिए कंट्रोल कर पाएंगे और सोनी के जो ब्राविया टीवीज हैं उनके साथ भी आप इनको कनेक्ट कर पाएंगे, जिसके लिए एक वायरलेस ट्रांसमीटर भी सोनी ने लॉन्च किया है। हालांकि आपको इसको अलग से परचेज करना पड़ेगा, जिसका प्राइस $60 रखा गया। और दोस्तों अगली खबर है Realme की तरफ से। Realme अपने UI 3.0 को Android 12 के साथ इसी 13 अक्टूबर को लॉन्च करने जा रहा है। तो दोस्तों Realme UI में काफी अपग्रेड लेकर आया है। Realme बहुत ही अच्छे फीचर्स के साथ ये आपको देखने को मिलेगा। ये OTA अपडेट के द्वारा आपको रिसीव होगा सबसे पहले, पर ये Realme GT डिवाइस हैं उनमें ही रिसीव होगा, जैसे कि Realme GT Neo 2 उसमें ये आपको देखने को मिलने वाला है। और दोस्तों ये फोन Realme GT Neo 2 जल्दी ही लॉन्च होने जा रहा है। आपको पता ही होगा, इसके टीजर पेज भी आ गए हैं सामने और माधव सेठ जी ने एक इमेज और शेयर की है ट्विटर पे, आप देख सकते हैं, जिससे ये पता चलता है कि GT Neo 2 के साथ Realme Buds Air 2 भी लॉन्च होने जा रहा है। तो आने दीजिए, फिर बताएंगे आपको सब कुछ इसके बारे में। और दोस्तों Android 12 की बात कर रहे हैं तो बता दूं कि अगर आपके पास है Xiaomi Mi 11 या Mi 11 Ultra या Mi 11i, तो इन फोन्स में आप प्लीज Android 12 को अभी इंस्टॉल करने से बचिए, यानी कि आप इसे अभी इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि कुछ यूजर्स हैं जिन्होंने अपडेट किया और उनको कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, यानी कि कुछ इश्यूज आ रहे हैं, जिन्होंने कंप्लेंट की है Xiaomi के फोरम पे, आप देख सकते हैं, मैं इमेज दिखा। और दोस्तों Redmi K50 जल्दी ही लॉन्च होने जा रहा है। अब ऐसे रूमर्स आ रहे हैं कि ये फोन आपको इसी साल दिसंबर में देखने को मिलने वाला है। तो दोस्तों स्ट्रॉन्ग रूमर्स निकल कर आ रहे हैं कि इसी 2021 में दिसंबर में आपको ये देखने को मिलने वाला है। तो आने दीजिए, फिर बताएंगे आपको सब कुछ इसके बारे में। और दोस्तों Xiaomi की सन ग्लासेस पे कुछ ऑफर चल रहा है। आपको पता ही है कि फ्लिपकार्ट पे और Amazon पे सेल चल रही है, तो फ्लिपकार्ट पे और mi.com पे अगर आप Xiaomi के सन ग्लासेस खरीदना चाहते हैं तो काफी अच्छे ऑफर मिल रहे हैं। 799 और 999 में ये सन ग्लासेस आपको मिल सकते हैं, आप देख सकते हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो इनकी तरफ देख सकते हैं। दोस्तों 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी आपको इन पे मिलेगा एक्सिस बैंक और ICICI बैंक के कार्ड। और दोस्तों आखिरी खबर में आपको बता दूं कि Windows 11 अब ऑफिशियली अवेलेबल हो गई है डाउनलोड के लिए इंडिया में। तो अगर आपके पास भी Windows 10 थी तो अब आप Windows 11 में इजीली अपग्रेड कर पाएंगे। और दोस्तों आपका डिवाइस यानी कि आपका लैपटॉप या
कंप्यूटर एलिजिबल है कि नहीं, उसके लिए आपको एक ऐप उसमें डाउनलोड करनी पड़ेगी, पीसी हेल्थ ऐप। आप इसके जरिए पता लगा सकते हैं कि क्या आप एलिजिबल हैं या नहीं। तो दोस्तों सोच समझ के इसे अपडेट कीजिएगा। दोस्तों आज का वीडियो बस यही खत्म करते हैं। आज की टेक न्यूज हो गई है खत्म और मिलेंगे आपसे हमारे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें और हमेशा की तरह हम कहते हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और यहां तक वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों प्लीज आपके सपोर्ट की जरूरत है। वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।